नहीं है? देखिए इसमें एलडीसी की होंगे, रीट मेन एग्जाम के भी होंगे, पीएसटीसी वाले भी होंगे, आपके छोटी मोटी सारी सभ्यताएं, लेकिन सेकंड ग्रेड में सारी सभ्यताएं नहीं है, ये 4 ही सभ्यता है। तो ऐसा कर लेते हैं अपन, एक बार सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग कोर्स को खत्म कर देते हैं और फिर अपना जो बचेगा ना उसको आराम से गाते बजाते रहे, ठीक रहेगा। सेकंड ग्रेड में दूसरा टॉपिक कोई आता है तो वो आता है आपका गुर्जर प्रतिहार। कुछ पेज में छोड़ने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्रम से चलते रहो। जी सर, कौन सी? थर्ड ग्रेड में इत्यादि भी लिखा है, इत्यादि भी लिखा है। मैंने क्या कहा? बाला तक इत्यादि, सिलेबस में इत्यादि शब्द भी लिखा है। इत्यादि का मतलब सारी सभ्यताएं हैं। अजी मैंने पढ़ लिया सिलेबस। और थर्ड ग्रेड में कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, कारण है कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम बोर्ड कराएगा, तो उसमें तो नहीं भी लिखा तो भी पढ़ाऊंगा। भाई एक बात बताओ, मेरे पढ़ाए हुए से पर्सन ही ना मिले तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है? टारगेट तो वो है ना कि उसने पढ़ाए हुए से पर्सन भी आना चाहिए कोर्स में। इसको ठीक है सर। तो थर्ड ग्रेड एलडीसी वालों बैठे रहो, बोर्ड एग्जाम कराएगा, पूरा कराओ, ठीक है। चले, क्या आ गया है? टॉपिक क्या है? देखो एक शब्द तो आपका क्या है और दूसरा क्या है? पहले हम एक शब्द को समझ लेते हैं। पहला शब्द है आपका गुर्जर। गुर्जर शब्द की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हम बताते हैं साहब, ऐहोल लेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ये ऐहोल लेख कहाँ से प्राप्त होता है आपको? कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? कहाँ से मिला है? किस समय का है? किस राजा ने लिखवाया है? और रचनाकार कौन है? इस अभिलेख में जानकारी क्या दी? ये जो अभिलेख है, ऐहोल लेख, ये 634-35 ईस्वी का है। किस राजा ने लिखवाया? तो वातापी के चालुक्य राजा हुआ करते थे, जिस राजा का नाम बतात्यम पुलकेशियन द्वितीय। रचनाकार कौन थे? तो रचनाकार का नाम बतात्यम रवि कीर्ति। और जानकारी क्या देता है कि ऐहोल लेख में गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है और गुर्जर शब्द का प्रयोग एक जाति के संदर्भ में किया गया है। अर्थात गुर्जर क्या थी? एक जाति थी। गुर्जर क्या थी? गुर्जर शब्द का प्रयोग जाति के संदर्भ में किस अभिलेख में किया गया है? ऐहोल लेख। ऐहोल लेख कहाँ से मिला है? किस समय का है? किस राजा ने लिखवाया? वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय। रचनाकार कौन थे? दूसरा शब्द है आपके पास, तो वो शब्द है प्रतिहार। शब्द क्या है? प्रतिहार शब्द की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से मिलती है भाई? तो प्राचीनतम जानकारी मिलती है सतपथ ब्राह्मण से। कहाँ से मिलती है? ये सतपथ ब्राह्मण कौन सा ग्रंथ है भाई? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण क्या होते हैं? अरे वेदों की विषय वस्तु यज्ञ, वेदों की विषय वस्तु यज्ञ और यज्ञ की महिमा को समझने के लिए लिखा गया ब्राह्मण। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय कोशित की और यजुर्वेद का ब्राह्मण तैतरीय सतपथ है ना। सतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। इस सतपथ ब्राह्मण में 24 ब्राह्मण गोत्रों का उल्लेख है। कितने ब्राह्मण गोत्र दिए गए हैं? और 24 ब्राह्मण गोत्रों में 90 क्रम पर प्रतिहार दिया गया। क्या दिया गया है? प्रतिहार दिया गया।
और जो आपका प्रतिहार है, जो प्रतिहार है, इस प्रतिहार को याचक कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? और याचक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ कराने वाला। और यज्ञ कराने वाले कौन थे भाई? यज्ञ कराने वाले कौन थे? यज्ञ कराने वाले कौन थे? प्रतिहार एक गोत्र है ब्राह्मणों का। ऐसी जानकारी कहाँ से मिलती है? सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें ब्राह्मण गोत्र कितने दिए गए हैं और नवे क्रम पर दिया गया है। प्रतिहार को कहा गया है याचक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है और यज्ञ कराने वाले कौन होते थे? अब बात करेंगे हम गुर्जर प्रतिहार राज्य की। इसकी बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार राज्य की। गुर्जर प्रतिहार राज्य की प्राचीनतम जानकारी किसने दी है भाई? प्राचीनतम जानकारी किसने दी है? किसने दी है? कुछ बोलो। क्या नाम है? या एक ही आदमी है। अभी रीड के पेपर में इसका नाम आया था। एक क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? बोर्ड पहले कहता है कि अंग्रेजी पढ़ लेना, हिंदी मानने नहीं होगी। अंग्रेजी में तो यही था। हिंदी में जाने क्या बना दिया। जिसने अंग्रेजी पढ़ ली वो तो समझ गया कि यह आदमी कौन है, और जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी वो कुछ ही तुक्का मार के आया। फिर भी तुक्का मारने वाले 99% लोगों ने यही मारा, और ऑप्शन नहीं था। आईआर के तो और नाम मिलते ही नहीं, 2-3 नाम तो एक ही आदमी के मिलते हैं। इंसान ये इंसान जो था एक चीनी यात्री था ना। कहां से आया था? चीनी यात्री था। और किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। क्यों आया था? क्यों आया था भाई? बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु आया था। और इसकी रचना क्या कहलाती है? रचना को क्या कहते हो? सीयूकी। इस सीयूकी में गुर्जर राज्य का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? और गुर्जर राज्य को कहता है कुचेलो। क्या कहता है? गुर्जर राज्य की राजधानी का उल्लेख है, और राजधानी को क्या कहता है? वो पीलोमोलो। इस पीलोमोलो को आप क्या कहते हैं? भीनमाल कहते हैं। और भीनमाल का है अवेंसांग की सीयूकी में राजस्थान के 3 नगरों का उल्लेख। कितने नगरों का उल्लेख है? इसमें सबसे पहले बताते हैं आप नगरी। नगरी को क्या कहता है? वो माध्यमिका। दूसरा बताते हैं आप भीनमाल। क्या बताते हैं? और भीनमाल को क्या कहता है? वो पीलोमोलो। और तीसरा कौन सा बताता है भाई? कुछ बोलो। तीसरा नगर कौन सा? कुछ तो बोलो। कौन सा है? और बैराट को क्या कहता है? वो क्या कहता है? अच्छा, वो पूरे राजस्थान का भ्रमण नहीं किया, नया गणेश कर जाता है। हम गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे और गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत भी आएंगे कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, सब सूर्य वंशियों की संतान है, ब्राह्मणों की संतान है। लेकिन उससे पहले हमने केवल शब्द देखे हैं। पहला शब्द कौन सा है? गुर्जर शब्द की प्राचीनतम जानकारी कहां से मिलेगी? ऐहोल लेख कहां से मिलता है? किस समय का है? किस राजा ने लिखवाया?
वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन के आगे जब चौहान पढ़ेंगे ना तो चालुक्य आपके सामने 2-3 आएंगे। कभी कह दो कि ये चालुक्य वंश के अलग अलग राजा कहाँ से आ गए। चालुक्य 4 पढ़े जाते हैं भारत के इतिहास में, एक वातापी के चालुक्य, एक बेगी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य, एक अनिलवाड़ा के चालुक्य, जिनको आप गुजरात के चालुक्य कहते हैं। 4 पढ़े जाते हैं। तो ये वातापी के चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, जिसने लेख लिखवाया एहोल लेख। रचनाकार कौन है? जानकारी मिलती है गुर्जर शब्द का प्रयोग एक जाति के संदर्भ में किया गया है। प्रतिहार शब्द की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से मिलेगी? सतपथ ब्राह्मण में कितने ब्राह्मण गोत्र हैं? 24 ब्राह्मण गोत्रों में 90 क्रम पर दिया गया है। और प्रतिहार को कहा गया है राजन का शाब्दिक अर्थ होता है। कौन कराते थे? गुर्जर प्रतिहार राज्य की प्राचीनतम जानकारी किसने दी है? कहाँ से आया था? किसके काल में? क्यों आया? इसकी रचना कहलाती है युग में गुर्जर राज्य को कहा गया है। गुर्जर राज्य की राजधानी बताई गई, बोलों को कहते हैं। कितने नगरों का वर्णन किया है? पहला बताया हमने नगरी को क्या कहता है, दूसरा बताया हिमाल को क्या कहता है, तीसरा बताया बैराट को क्या कहता है। क्लियर? लेकिन बोल के लिखे क्या? मेरी पढ़ाई की बातें पहले तो पढ़ रही है। कल किसी विद्यार्थी ने काफी बढ़िया पका दिया। किसी विद्यार्थी ने जाकर कहा कि आज बढ़िया पका दिया। बोला पका दिया है अच्छे से। यार मैं तो इतना काम तो नहीं कि पक जाऊं। पकने का काम तब होता 10 घंटे खड़ा रहता और सब बधाई सारी खत्म होती। कोशिश दो। पहले सीधी सी बात है कि हिस्ट्री घटे मुर्दों का इतिहास। शमशान घाट में रहना है, बाहर का काम। शमशान घाट तो वैसे खतरनाक जगह है यार। देखिए इसमें देखिए गुर्जर शब्द की प्राचीनतम जानकारी। गुर्जर शब्द की प्राचीनतम जानकारी एहोल लेख से प्राप्त होती है। कहां से मिलती है? एहोल लेख से मिलती है। एहोल जिसमें गुर्जर शब्द का प्रयोग एक जाति के संदर्भ में किया गया। एक जाति के संदर्भ में किया गया। चले आगे। एहोल लेख हेडिंग डालो। लिखो तो किस राजा ने लिखवाया, किस समय का है। एहोल लेख हेडिंग डालो। कहां से प्राप्त हुआ है? स्थान लिखो उसका क्वेश्चन में। कहां से प्राप्त हुआ है भाई? कर्नाटक से। किस राजा ने लिखवाया? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन। रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति। रचनाकार का नाम लिख दो, रवि कीर्ति। लिख दिया? फिर लिखो लाइन करके हेडिंग डालो प्रतिहार। जैसे गुर्जर डाला था ना, ऐसे प्रतिहार डालो। फिर लिखो प्रतिहार शब्द की प्राचीनतम जानकारी। प्रतिहार शब्द की प्राचीनतम जानकारी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कहाँ मिलती है? सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 24 ब्राह्मण गोत्रों की 24
ब्राह्मण गोत्रों की सूची में नवे क्रम पर प्रतिहार का उल्लेख है तथा प्रतिहार को याजक कहा गया। क्या कहा गया भाई? याजक कहा गया। कह दिया, नोट डाल देना। याजक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ कराने वाला। नोट डाल के देना, याजक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ कराने वाला। याजक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ कराने वाला। और यज्ञ कौन कराएगा? डाल दो कोष्टक ब्राह्मण। चले आगे, डालो गुर्जर प्रतिहार राज्य। देखिए इसमें लेकिन गुर्जर प्रतिहार राज्य की प्राचीनतम जानकारी वेनसांग के नीचे अलग लगाओ। वेनसांग युआनच्वांग या सुंग युंग की रचना सीयुकी में मिलती है। मिलती है सीयुकी में मिलती है। तथा सीयुकी में गुर्जर राज्य को क्या कहा गया है? लो कहा गया। लो कहा गया। जबकि गुर्जर राज्य की राजधानी हीनमाल को क्या कहा है भाई? पीलो कहा गया। मैं क्या करूं? लिखा से रहा है हो गया। चले फिर लाइन करो, नोट डालो। वेनसांग एक चीनी यात्री था। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु भारत आया तथा अपने यात्रा वृतांत सीयुकी में राजस्थान के
राजस्थान के 3 नगरों का वर्णन किया। 3 नगरों का वर्णन किया। कहो नंबर 1 पर नगरी। नगरी को क्या कहता है? वो माध्यमी का। एलिया। नंबर 2 पर भीरमाल। भीरमाल को क्या कहता है? वो पिलोमोलो। नेक्स्ट है बैराट। बैराट को क्या कहता है? पाजा। यहाँ पे सही बोलते हैं क्या? मिटा सकते हैं इसको? क्या पढ़ा आपने? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर शब्द की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से मिली? ऐहोल लेख कहाँ से मिला? किस समय का है? किस राजा ने लिखवाया? के चालुक्य राजा पुलकेशिन। रचनाकार कौन है? जानकारी क्या मिलती है? सभ्यता एक जाति के संदर्भ में क्या है? ये जिन लोगों को बोर्ड दिखता नहीं है वो रिपीट करे तो अपनी कॉपी में देख के बोल लिया करो। कोई वैसे आपको तब भी नहीं दिखता, अब भी नहीं दिखता, इतने सारा बोल के तो साथ साथ बोल लिया करो। प्रतिहार शब्द की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से मिलती है? संस्कृत ब्राह्मण में कितने ब्राह्मण गोत्रों का उल्लेख है? और 24 ब्राह्मण गोत्रों में 9वें क्रम पर दिया गया है। और प्रतिहार को क्या बताया गया? और याचक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ कौन कराते थे? गुर्जर प्रतिहार राज्य की प्राचीनतम जानकारी कौन देगा? इंसान युवांचवांग या अभिंसांग युवांचवांग या सुंग्युंग का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? सियुकी में गुर्जर राज्य को क्या कहा गया है? और गुर्जर राज्य की राजधानी को क्या कहा गया है? बिलोमोलो को आज क्या कहते हो? किसके काल में भारत आया था? या अभिंसांग? अच्छा, और इसमें राजस्थान में कितने नगरों का उल्लेख किया? पहला बताया आपने नगरी को क्या कहता है? दूसरा बताया भीरमाल को क्या कहता है? तीसरा बताया बैराट को क्या कहता है? चले आगे।